जब बात हो रही है थोड़ी खटपट की, आपने ख्वाजा आसिफ साहब का तो मामला क्लियर कर दिया कि एक दूसरे को आंख मारी जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में एक और किरदार भी है जिनके साथ शहबाज शरीफ साहब की तलखियों की खबर आ रही है, और वो कुछ टीम बनाने के मामले पर है। समझ गए होंगे आप, मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी की टीम इंटीरियर में ले जाना चाहते हैं। क्या इन खबरों में सदाकत है? तुम बड़े बड़े डायरेक्ट सवाल करने शुरू कर दिए तुमने। तो डायरेक्ट मामलात हो गए। आप देखें तो सही, हमारा मुल्क किस नहज पे है, छोटी से छोटी बात मैटर करती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों के बारे में तो आपको ज्यादा बताना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा अच्छा, ऐसे है कि यहाँ कुछ सदाकत है। अच्छा ठीक है, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हाँ, जब मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि वो पीसीबी आएंगे और उसके बाद एक और ओहदा लेंगे, तो जब ये फैसला हो गया तो उन्होंने पीसीबी ले लिया और हुकूमत आने से पहले ही पकड़ लिया था उन्होंने, ताकि अगली जगह पे ये डिस्कशन ही ना हो। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि अभी नई हुकूमत आई नहीं थी और उन्होंने जाने वाली हुकूमत से अपने आप को बैठा दिया, इलेक्ट करवा लिया और बैठ गए। अब एक दफ़ा जब बंदा इलेक्ट हो जाए और बैठ जाए, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है जी। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये 4 दिन पहले तो इलेक्ट होया है। हाँ। और तुसी आंधे सार उन्हें छुट्टी कराती, तो उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। इसलिए कि जब वो आगे जाके नेगोशिएट करेंगे अपनी, अब मैंने और क्या लेना है, क्योंकि बड़ी बड़ी खिदमत है मेरी, तो ये तो हो गई ना बात, ये तो रह गई पीछे। हाँ, ठीक है, वो तो साबिका सेटअप हो गया ना। हुण अगली गल करो, मैनू की देना जे। हाँ जी। मैं खिदमत की थी पंजाब में, जो तुसी देखिया मैं पीटीआई ने की कीता, ठीक है ना, और अगे मैनू पता नहीं कितनी गाली पैनी है, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो उसमें फिर जहाँ से फ़ोन आते हैं वहाँ से फ़ोन आ गया शहबाज साहब को कि जी साडा बंदा है, इन्हों दियो इंटीरियर दियो, बिकॉज हम अपने बंदे को इंटीरियर देते हैं। और जब राना साहब थे वहाँ तो इतने खुश नहीं थे, मगर राना साहब ने फाइनली मुका कर लिया सी। अच्छा। इनके साथ तो फिर ठीक ही चला उनका, तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। मगर अब वो क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं यहाँ टाइट करने के, उसी किस्म का बंदा जो उसने पंजाब में दिखाया है कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब इसी को हमने इंटीरियर में देना है। तो आई थिंक शहबाज साहब पहले तो थोड़ा सा धक्का लगा उनको, फिर जाहिर है वो जैसे आप हमेशा कहती हैं कि वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं यस करने के लिए। जी। तो फिर उन्होंने कौड़ा कोट किया जिन्होंने कहते हैं, तो कौड़ा कोट करके उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने अगर भाजी कहते हैं तो मतलब भाजी ना नहीं, अपने भाजी नहीं, वो दूजे भाजी। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। वो पहले भी आपने डेंड्रफ की तरफ इशारा किया, वो भी मैं समझ गई थी, अभी मैं समझ गई। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, बिल्कुल कर देते हैं जो हुक्म। मोहसिन नकवी साहब ने, शहबाज साहब ने मोहसिन साहब को क्या कहा, क्या? अब ये चिड़िया की खबर है। अच्छा। ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कुछ थोड़ी सही थोड़ी गलत भी हो सकती है। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आजकल चिड़िया जड़ी है ना, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी सी उसको कोविड शोविड हुआ है। अच्छा। कभी इधर की बात कर देती है, कभी उधर की बात कर देती है। अच्छा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता इस खबर की। ओके। मगर खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है तो मैंने कहा बता ही दूँ। हाँ, नहीं बताएं, ज़रूर बताएं जितनी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहसिन नकवी को कहा कि मोहसिन यार, पीसीबी तो फुल टाइम जॉब है, तो बिल्कुल ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम फिर यही रखो, उसको छोड़ दो। अच्छा। तो मोहसिन नकवी ने कहा नहीं मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसको फोकस करें, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं यहाँ, टेररिज्म हो रही है। बिल्कुल इंटीरियर के। तो उसने कहा नहीं आप तो शहबाज साहब फिक्र ना करो, मैं कर लाऊंगा, 36 घंटे ला लेंगे। मैं स्पीडी गोंजालेस हूँ, ऑब्वियसली स्पीड तो शहबाज स्पीड को शिकस्त ही मोहसिन स्पीड ने दी थी बकौल उनके टीवी चैनल के। पहले शहबाज स्पीड सी, हुन मोहसिन स्पीड आ गई, हुन मेरे ख्याल मरियम इज लुकिंग अराउंड के मैंने भी कोई जॉगर्स मिल जाए, मैं भी कुछ करा। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्पीडी। अगर मोहसिन साहब ने किसी को निकालना है तो वो जो भर्ती हुए लोग जिनकी जरूरत नहीं है, जो पिछले 6 माह में अशरफ साहब ने भर्ती किए, अब वहाँ 2 लोग बैठे हुए एक जगह पे, जो टीम थी वो वहीं बैठी हुई है और जो नई टीम है वो भी वहीं बैठी हुई है। तो इनमें से सफाई करनी है तो इनमें से सफाई करें, इनकी जरूरत नहीं है। मगर बाकी तो पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है इट्स प्रीटी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके फाइन, ठीक है, यानी गैर जरूरी कांड छांट से गुरेज करना चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो साहब ने लोग रखे थे उनको फारग कर दो, खत्म करें। ठीक है, और मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है। एक और अहम खबर भी थी, लेकिन ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा, बात आधी बीच में रह गई, मैंने बात की थी टीम की, मोहसिन नकवी साहब के, वो क्रिकेट टीम पे बात आ मैंने गई। जान के नहीं की, मेरा ख्याल तो तुम भूल जाओगे। नहीं नहीं, मेरा हाफजा इतना भी कमज़ोर नहीं है। हाँ, वो ये है हाँ। कि मोहसिन साहब अपने पंजाब की टीम लाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, जिसमें एक जो करंट आईजी साहब हैं उनको लाना चाह रहे हैं। अच्छा। उनको सेक्रेटरी बनाना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, ओके। डॉक्टर साहब को, उस्मान अनवर साहब। उस्मान साहब को। एंड डॉक्टर साहब की जो अपनी ख्वाहिश है वो तो यह है कि DG FIA लग जाए। ये सारी खबर जो है, ये हमारे दोस्त हैं एजाज सैयद साहब, ये ऐसी अंदर की खबरें वही लेके आते हैं, और बाय द वे उनमें काफ़ी वजन होता है। तो इसी तरीके से आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से पावर्स हैं। सारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके अंडर आती है, ओके। FIA उनके अंडर आती है, और भी 3-4 इस किस्म के इदारे हैं जो उनके अंदर आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज एंटरप्राइज। ओके। जाहिर है होम मिनिस्ट्री है, कोई छोटी बात तो नहीं है। तो अब ये अपने लोग लाना चाह रहे हैं वहाँ, अच्छा। कोई पंजाब से। मगर शहबाज शरीफ साहब को मैं जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद जो है ना, अगर प्रोविंसेस जो हैं वो ले गया, एक जरदारी साहब ले गए हैं, एक PTI वाले ले गए हैं, एक जगह पे मरियम बैठी है, तो शहबाज साहब की बात कौन सुनेगा? वो एक इस्लामाबाद ही रह गया जहाँ उनकी शायद कोई बात चल जाए, जी, छोटी मोटी, ठीक। तो वो भी अगर मोहसिन नकवी साहब ने आगे सारा कुछ टेक ओवर कर लिया तो वो तो फिर भाई लोग ही ले गए ना। तो शहबाज साहब क्या करेंगे? वो फौतगियों पे जाएंगे और शादियाँ अटेंड करेंगे, और बस इसी SIFC को तो कर ये नहीं, तो देते इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी, और मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ी बहुत टेंशन होगी। ठीक है। और बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, और वहाँ उन्होंने अपना एक बहुत चहेता ब्यूरोक्रेट लगाया हुआ है, हेड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अगर वो अपने चुने हुए लोग लाएंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये बात पसंद नहीं आती ओके। कि भाई एक आध बंदा तो लो लेवल का ठीक है, मगर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट सेक्रेटरीज। ये नहीं कि आप अपना सेक्रेटरी भी मांग रहे हैं और वो भी आप एक पुलिस का अफसर। DMG भी ये बात पसंद नहीं करती। ये फिर DMG वर्सेस पुलिस की इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ी सी तो डॉक्टर साहब इंतखाब किसका थे फॉर पंजाब? लेन देन होगी इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब किसका इंतखाब थे? डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब। हाँ, जब वो आए पंजाब में अपॉइंट हुए तो किसके इंतखाब थे? नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर साहब के बड़े तल्लकात थे चौधरी निसार के साथ। डॉक्टर साहब यूज्ड टू बी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर इन FIA अच्छा, ड्यूरिंग चौधरी निसार टाइम। ओके। तो उनकी FIA में तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। ओके, दैट्स व्हाई इसलिए वो चाहते जाना हैं कि मैं चाहते अपने हैं, रिटेन कर लें। हमें अपने पुराने इदारे में जाऊँ, उधर पंजाब में नहीं रहना। और यहाँ भी मरियम नहीं चाहेगी ठीक है कि उनके बंदा यहाँ बैठा हो। ओके। वो अपने अपना ही लाएंगी ना, जाहिर है, जाहिर है। ये तो नहीं ये कि उनको मोहसिन नकवी वहाँ से बैठ के चलाएगा। ओके, सूट करती है ये बात। अच्छा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी मेरे जहन में आया, आने वाले शोज़ में आप इसका जवाब भी दीजिएगा कि कभी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी भी बात मनवाई है इस्टेब्लिशमेंट से? चले ये फिर किसी शो में रख लेते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जज साहब जो कि इस्तीफ़ा देकर चले गए, उनके खिलाफ एक फ़ैसला आ जाता है और उनसे मरात वापस ले ली जाती है, और दूसरी तरफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला है। उनके जो फ़ैसला उनके हवाले से जुडिशल काउंसिल ने किया उसको कलअदम करार देकर उनकी मरात बहाल कर दी जाती हैं। तजाद नहीं आ रहा ये पॉलिसी में ऑफ जुडिशरी? दो बातें करूँगा। एक ये कि नोट करें कि इस बेंच ने, जिस बेंच ने उनको रिस्टोर किया जी, उसके हेड कौन कर रहा था? काजी फायज़ ईसा। और याद रहे कि काजी फायज़ ईसा के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट ने इसी किस्म के जख्म लगाए थे जी, जो कि सिद्दीकी साहब के ऊपर लगाए हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बलूचिस्तान से लेके यहाँ तक। तो ये तो मुझे समझ थी कि ये होगा। फैसले में भी रेफरेंसेस हैं। तो फैसले में भी रेफरेंसेस आपने बताया जी, तो ये मुझे तो तवक्को थी, अगर आप मुझे पूछते तो मैंने आपको बता देना था कि ये होगा और ये एक्विट हो जाएंगे, ये रिस्टोर हो जाएंगे जी। मगर अब क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो ये तो नहीं कि आप जज बन जाएंगे, वो तो खत्म हो वापस नहीं हो मगर नाम साफ हो गया, क्लियर हो गया, और जो पेंशन वेंशन रुकी हुई थी वो मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी इस केस में कि जब ये केस इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जज साहब ने ठीक ठाक लताड़ा था, और उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी, साकिब निसार को भी। आपको कहानी का तो पता ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने इसमें और इसके अलावा उस नहीं, वक्त उन्होंने साकिब निसार की बात की थी, उनकी भी बात की थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि मरियम को बेल नहीं देंगे। जी जी, वो DGISI है, साबिक DGISI। और उस वक्त के जो DGISI थे वो, या DGC थे मेरा ख्याल है, जनरल ब्रिगेडियर इरफान, ना जनरल फैज़,
उनका ये कहना था, ये मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुसी उन्हें बेल दे दोगे तो साढ़े पानी फिर जाएगा, की रुड़ जाएगा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, 2 साल की मेहनत, 2 तो साल वो जाहिर है जनरल फैज ने डिनाई वाई किया है। जी। मगर जब आप मैं जमा आपको करवाए बताऊं, थे। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात ये है कि जज साहब जो है ना, ये बड़े कैरेक्टर है।